हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके लिए बहुत ही प्यारी सी केक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेड वेलवेट स्पंज बनाया है। तो स्पंज बनाने के लिए लिया है मैंने 250 ml से 1 कप प्रीमिक्स और 1/4 कप। तो टोटल यहाँ पर मैंने ग्राम प्रीमिक्स लिया है। और स्पंज बनाने के लिए इसमें डाला था मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल। पानी से इसका बैटर रेडी कर लिया था और इसे मैंने बेक करके ठंडा करके 3 लेयर में कट कर लिया था। तो देखिए, केक बोर्ड पर मैंने स्पंज रखा है, उस पर मैंने डाला है शुगर सिरप। इसके बाद में डाला है मैंने क्रीम, और क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की है, थोड़ी ही क्रीम यहाँ पर मैंने यूज़ की है, क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि हमें क्रीम का यूज़ थोड़ा कम चाहिए, तो इसलिए मैंने कम ही क्रीम का यूज़ किया है। आप चाहे तो कस्टमर से पूछकर ज़्यादा क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है रोज़ क्रश। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रेड वेलवेट केक होता है इसमें हम कोई भी क्रश का यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसका जो फ्लेवर होता है बहुत हटकर आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रोज़ क्रश का यूज़ किया है। आप यहाँ पर रोज़ क्रश का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास रोज़ क्रश नहीं है तो इसके बाद में आप यहाँ पर वाइट कंपाउंड का यूज़ भी कर सकते हैं, वाइट चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, या फिर इसमें आप डाल सकते हैं चीज़ क्रीम। तो चीज़ क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल क्रीम से भी बना सकते हैं। मेरे जो कस्टमर थे उन्होंने मुझे चीज़ क्रीम का केक का ऑर्डर दिया था, पर मेरे पास चीज़ क्रीम उपलब्ध नहीं था, अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि मैं सिंपल ही क्रीम में आपको केक बनाकर दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपका जो केक का टेस्ट होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। वो बाहर से बिल्कुल भी केक ऑर्डर नहीं करते, उन्हें बस यही केक का जो फ्लेवर है वो पसंद आता है। तो जिस तरह भी मैं उन्हें केक बनाकर देती हूँ उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे कोई भी फ्लेवर केक का हो, उन्हें पसंद ही आता है। तो वो जब भी केक लेते हैं मुझसे ही ऑर्डर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बातों ही बातों में सेकंड लेयर पे रख दी है, उस पर भी मैंने क्रीम लगा दिया है। और देखिए, ऊपर मैंने डाला है रोज़ क्रश। तो हम जो होम मेकर होते हैं ना, तो हम जब भी केक बनाते हैं तो हमारा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हमें प्राइस से कोई ज़्यादा ये नहीं होता कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। जब भी हम शुरू शुरू में बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा बस यही होता है कि है वो सेट हो जाए। तो देखिए, हमें थोड़ा लॉस भले ही होता है, पर देखिए हमारा जो केक का टेस्ट है, अगर किसी भी कस्टमर को एक बार पसंद आ जाता है तो वो दोबारा कहीं नहीं जाते, वो हमारे पास से ही केक लेते हैं। इसलिए हमारा जो केक का टेस्ट है हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देना चाहिए। जब भी हम केक का ऑर्डर आए तो हमें अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी कोशिश करना चाहिए कि जब भी कस्टमर ऑर्डर करे तो हमारे पास से ही केक का ऑर्डर हमें ही मिले। बस यही हमारा प्रयास होना चाहिए, तभी हमारा केक का बिज़नेस बढ़ता है। तो शुरू शुरू में हमें थोड़ा कम रेट में भी अगर केक देना है तो हम दे सकते हैं। उसमें ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई प्रॉफिट ना हो, पर देखिए ज़्यादा लॉस तो नहीं होता है, थोड़ा प्रॉफिट तो हमें मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल हमें लॉस ही होता है। पर देखिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम ज़्यादा बिज़नेस बढ़ा नहीं सकते। अगर कस्टमर को एक बार हमारा केक पसंद आ जाए तो उसके बाद में वो सेट हो जाते हैं, फिर वो दोबारा कहीं नहीं जाते हैं। इसके लिए शुरू शुरू में तो थोड़ा हमें केक कम रेट में ही देना चाहिए। जैसे मैंने शुरू शुरू में 250 में हाफ केजी का केक मैंने देना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे जब मेरा केक का बिज़नेस बढ़ने लगा तो मैंने उन्हें कहा कि हमारे जो केक का जो सामान होता है वो थोड़ा कॉस्टली आता है, अब हर चीज़ के रेट भी बढ़ गए हैं। तो उन्होंने मुझे 300 देना शुरू कर दिया है। तो देखिए, अगर केक का टेस्ट अगर सामने वाले को पसंद आ जाता है कस्टमर को, तो वो 50 रुपीज़ बढ़ाने में भी कोई आनाकानी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो केक का टेस्ट है उन्हें बाहर बेकरी पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए धीरे धीरे हमें इस तरह सा प्रयास करना चाहिए केक का बिज़नेस बढ़ाने के लिए। तो देखिए, इसी तरह से मैंने भी अपना केक का बिज़नेस आगे बढ़ाया है, और आप भी इस तरह की कोशिश से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने केक पर क्रीम लगा दिया है, और क्रीम लगाने के बाद में फाइनल फिनिशिंग कर दी है, और कॉम से भी डिज़ाइन रेडी कर लेंगे। तो क्रीम, ये हमारे जो केक को पहले मैंने लगाने के बाद में आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के रख दिया था, क्रम कोट करने के बाद में। और इसके बाद में मैंने फाइनल आइसिंग की, क्योंकि अभी गर्मियों का समय है तो क्रीम बहुत ज़्यादा मेल्ट होती है, इसलिए मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। इसके बाद में इसमें मैंने आइसिंग की है। तो देखिए, पीछे बैकग्राउंड में जो भी काम चल रहा है उसे आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे अभी छुट्टियों में घर पर है तो कुछ ना कुछ किचन में उनकी चलती ही रहती है। तो देखिए, टॉप पर मैंने मार्बल इफेक्ट दिया है। तो मार्बल इफेक्ट देने के लिए मैंने लिया था वाइट कंपाउंड,
और उसमें मैंने क्रीम डालने के बाद में मेल्ट कर लिया था। और ठंडा होने के बाद में देखिए इसमें डाला था मैंने 2 से 3 ड्रॉप रेड कलर, और उसे थोड़ा हल्का सा मैंने मिक्स किया था, पूरा मिक्स नहीं किया था, केवल थोड़ा हल्का उसका मिला लिया था, इस तरह से डाल दिया है। तो देखिए बहुत ही प्यारा इफेक्ट यहाँ पर आया है, हमने मार्बल इफेक्ट दिया है और ऊपर मैंने डिज़ाइन रेडी कर ली है और बॉर्डर भी रेडी कर लेंगे, आप लगा देंगे चॉकलेट के टॉप पर। तो आपको ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं गोल्डन शुगर्स बॉल। तो ये हमारा केक बनकर रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से केक की प्यारी प्यारी केक की डिज़ाइन आपको देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।